कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? मोशन इन प्लेन। क्या पढ़ रहे हैं? तो मैंने बताया था मोशन इन प्लेन का मतलब क्या, 2D मोशन। क्या? किसी दो एक्सिस पर मोशन। समझ गए कि नहीं एक साथ? तो अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमेशा याद रख लेना अपने को 2D। जैसे ये वेक्टर R है या कुछ भी है, वेक्टर A है, इसको रिजॉल्व करना है तो हम एक्सिस में, अगर ये 2D है तो किसी दो एक्सिस में रिजॉल्व होगा। तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है और एक क्या बना लेनी है, वर्टिकल लाइन। आया समझ में कि नहीं आया? पहले ऐसे था, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसको रिजॉल्व कर देंगे, मतलब बांट देंगे। आया? तो हम मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा। हमेशा याद रखना, तो नीचे वाला जो होगा वो होगा a cos थीटा। क्या होगा? और ये ऊपर वाला होगा a sin थीटा। क्या होगा? a sin थीटा। अब तुम लोग सोच रहे होगे मैंने ये कैसे लिख दिया, ये सोच ही रहे होगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ध्यान से, जैसे ये चीज़ है a, ये केवल a मैग्नीट्यूड लिखा है हमने। अभी ये x एक्सिस है, ये क्या है? ये y एक्सिस। जब डायरेक्शन लिखेंगे ना तो साथ में लिख देंगे, मतलब ये ax मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, y एक्सिस पर है। तो ax को जब वेक्टर में लिखूंगा ना तो क्या लिखूंगा, a cos थीटा i। समझ गए? क्योंकि ये x एक्सिस पर है। और इसको क्या लिखूंगा, ay को क्या लिखूंगा, a sin थीटा j कैप। समझ गए कि नहीं? अगर मैं इन दोनों का इस, क्या बोले, अब ये जो है ना, ये ay है, ये ax है, अगर इसका हम सम करेंगे तो हमेशा याद रखो ट्रायंगल लॉ से क्या होगा, ये प्लस ये बराबर ये क्या होगा, वेक्टर a बराबर ax प्लस ay। नहीं समझे? अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे, ये क्यों होता है अभी मैं बताता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर रिजल्टेंट इसका निकालेंगे हम तो हो जाएगा कितना, ax, अगर इसके साथ है ये, तो ये बताया था ना i खत्म हो जाएगा। अरे समझ नहीं पाए? ax कितना, इतना, तो इसका स्क्वायर होगा ना। समझ नहीं पा रहे हो क्या? तो कितना होगा, a cos थीटा का होल स्क्वायर, और इधर y की जगह कितना रहेगा, ये a sin थीटा का, ये कल बता चुका हूँ मैं कैसे होता है रिजल्ट, sin थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब लगेगा तो बताओ कितना होगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कितना होगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बाहर कॉमन, तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, तो रूट में a स्क्वायर बचा। क्या बचा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, a। कितना आ जाएगा, a। आया समझ में कि नहीं? तो a का मैग्नीट्यूड a ही होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब हम लोग रिजोल्यूशन सही करे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में ही करेंगे। अब बात को समझो, नीचे कॉस थीटा कैसे आया, ये थीटा ले लेते हैं, ये बेस ले लेते हैं। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है ट्रायंगल में, कॉस थीटा बराबर होता है बेस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं। a इधर आ जाएगा तो बेस कितना आया, a cos थीटा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, a cos थीटा। ऐसे ही सामने क्या आएगा, साइन वाला, क्योंकि परपेंडिकुलर पर क्या होगा, a sin थीटा, इसलिए ऐसे परपेंडिकुलर। तो कभी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना रहेगा, हम साइन थीटा कॉस थीटा में आराम से रिजॉल्व कर देंगे। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया न? जैसे यहाँ पर तुम्हें लिख दिया r, ऐसे r लिख दिया, और थीटा तुम्हें यहाँ बना दिया, थीटा यहाँ बना दिया। जहाँ थीटा बनेगा वो होगा r cos थीटा, और दूसरा वाला क्या होगा, r sin थीटा। नहीं समझे? जरूरी नहीं कि नीचे वाला ही हमेशा होगा,
थीटा के हिसाब से कॉस बनता है। क्या बनता है? कॉस। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया। देखो जैसे ये बी है, हमने ऐसे दे दिया, यहाँ थीटा है, बताओ ये कितना होगा? बी कॉस थीटा। कितना होगा? ये कितना होगा? बी साइन थीटा। ये फिजिक्स में कम से कम 100 जगह आएगा। कितनी जगह? 100 जगह। समझ गए? यही बार बार ऐसे करना रहेगा। तो तुम लोग ये मत कहना कि कहाँ साइन थीटा लिख दे रहे हैं, कहाँ कॉस थीटा लिख दे रहे हैं। जहाँ थीटा रहेगा उसके बगल वाला होगा बी कॉस, जो भी रहेगा वो कॉस थीटा होगा। आया कि नहीं आया? अरे आ गया।